आज हम आपके लिए मिडिल ईस्ट का एक बेहद पॉपुलर डिज़र्ट कुनाफा लेकर आए हैं। और मेरी सारी रेसिपीज़ की तरह ये दिखने में खूबसूरत, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में उससे भी ज़्यादा आसान है। और साथ ही मेरी हर रेसिपीज़ की तरह इसके भी सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगे, तो इसे भी आप बस वीडियो देखते देखते ही बना सकते हैं। तो बस शुरू हो जाइए। इस डिज़र्ट के लिए हमें खोए की ज़रूरत होती है। वो अगर आप मार्केट से लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो फ्लेम पर एक कढ़ाई रखकर उसमें पहले थोड़ा सा पानी डालिए ताकि दूध जलने ना पाए। और इसमें करीब 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल दीजिए। 1 लीटर में 200 से 250 ग्राम के लगभग खोया बन जाता है। तो इधर दूध को बॉयल होने दीजिए, तब तक हम कुनाफा के लिए बेस तैयार करते हैं। इसके लिए आप बारीक वाली सेवई ले लीजिए। वैसे अगर इसको आप सूद फेनी से भी बनाएं तो भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सूद फेनी आपको मार्केट से लेनी पड़ेगी और सेवई तो अक्सर घरों में होती ही है। तो आज आप इसको बारीक वाली सेवई से बनाकर देखिए, और फिर कभी मार्केट से सूद फेनी लाइएगा और उससे भी बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। सेवई को हमें थोड़ा सा चूरा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हाथों से कर लीजिए और एक वुडन मैशर या कोई कटोरी वटोरी लेकर थोड़ा प्रेशर देकर दबाते दबाते सेवई का चूरा कर लीजिए। देखिए इस तरह का बारीक चूरा होना चाहिए। अब इस चूरा की हुई सेवई को मक्खन से हमें अच्छी तरह से तर करना है। तो थोड़ा सा सॉफ्ट मक्खन लीजिए। ये तो मैंने माइक्रोवेव में थोड़ी ही देर रखा, लेकिन मक्खन पिघल गया, गर्मी आ गई है ना। तो कोई नहीं, हमें बटर से सेवई को अच्छी तरह से गीला कर देना है। पहले करीब 2 टेबल स्पून बटर डालिए और चम्मच से या हाथों से इसको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल यूनिफॉर्मली मिक्स कर दीजिए। चम्मच से तो बहुत अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपको हाथ लगाना ही लगाना पड़ता है। तो हाथ लगाइए, हाथ से अच्छी तरह से बटर के साथ सेवई को मिक्स करिए। और देखिए अभी हमें ये बटर थोड़ा कम लग रहा है, तो थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच के करीब और डाला और इसको भी सेवई के साथ बिल्कुल मिक्स कर दिया। थोड़ा हल्के हाथ से ही करिएगा। हालांकि सेवई इतनी ज़्यादा चूर हो चुकी है कि अब इससे ज़्यादा टूटेगी नहीं। इधर दूध भी खौल रहा है, चेक करते रहिएगा कि कहीं उबल कर गिर न जाए। और अब आप यहाँ देखिए, जितना बटर डालकर हमने यहाँ सेवई को मिक्स किया है इतना काफ़ी है। सेवई अब बटर से भरपूर गीली हो चुकी है। तो अब हम इसके इसी बोल में ही रफली 2 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि कुनाफा बनाने के लिए हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को असेंबल करना होता है। बेस्ट तो ये होता है कि इसके लिए आप कोई गहरी प्लेट लीजिए। वो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसलिए ये एक बोल लिया है। तो बटर मिलाई हुई आधी सेवई बोल में डालिए और इसे किसी कटोरी से या इसी वुडन मैशर से अच्छी तरह दबा दबा कर सेट कर दीजिए। इसको अभी एक साइड रखिए। और अब हम ज़रा लग कर दूध का खोया तैयार कर लेते हैं। लग कर मैंने इसलिए कहा कि दूध जब बॉयल होगा तो जाहिर सी बात है कि दूध के ऊपर मलाई पड़ेगी। तो इस मलाई को हमें दूध पर जमने नहीं देना है, बल्कि तोड़ते रहना है और तोड़ तोड़ कर दूध में मिलाते रहना है। क्यों, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले जब तक ये दूध बॉयल हो रहा है, तब तक आप ये थोड़े से काजू और पिस्ता बारीक बारीक काट कर रख लीजिए। और खोया या रबड़ी बनाने के प्रोसेस में दूध पर मलाई इसलिए नहीं जमने देना चाहिए, क्योंकि मलाई बनती है फैट कंटेंट से। तो जितनी ज़्यादा दूध की मलाई बनती जाएगी, उतना ही दूध से फैट कंटेंट अलग होता जाएगा, और जो आपका प्रोडक्ट तैयार होगा वो बिना फैट वाले दूध का होगा। तो इससे एक तो वो बड़ा रूखा रूखा सूखा सूखा सा लगेगा, और टेस्ट में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना फुल क्रीम दूध का खोया होता है। तो जब हम इस तरह से मलाई को साथ साथ दूध में मिलाते चलते हैं, तो एक क्रीमी चिकना सा खोया या रबड़ी तैयार होता है। तो इसीलिए आप बॉयल होते हुए दूध को थोड़ी थोड़ी देर में बीच में चलाते जाइए और उसकी मलाई तोड़ तोड़ कर दूध में मिलाते जाइए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रा सा हाथ रोक कर बीच में एक लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह की आसान आसान टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। अगर नहीं किया है तो दूध को थोड़ा गाढ़ा हो जाने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए। काजू और पिस्ते कट ही गए हैं और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। यहाँ पर देखिए दूध गाढ़ा होकर लगभग आधा हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें मलाई बनती ही जा रही है जो हमें तोड़ते जाना है। तो अब इस स्टेज पर जो हमने काजू और पिस्ता बारीक काट कर रखा था, उसका एक थोड़ा सा पार्ट इस गाढ़े दूध में मिला देंगे। अभी बस 2-3 मिनट में ही ये दूध जितना हमको चाहिए डिजायरेबली उतना गाढ़ा हो जाएगा। तो ये ड्राई फ्रूट्स रबड़ी में मिक्स तो हो जाएंगे, लेकिन क्रिस्पी भी बने रहेंगे। इसीलिए शुरू में जब दूध में काफी पानी था तब हमने ड्राई फ्रूट्स उसमें नहीं डाले थे, वरना ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते। तो रबड़ी में ड्राई फ्रूट्स डालने की ये टिप अगर आपके लिए नई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब देखिए ये दूध इतना गाढ़ा हो चुका है कि तली छोड़ने लगा है।
मुझे लग रहा है कि अब फ्लेम ऑफ होने का टाइम आ गया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। चम्मच से भी उठाकर देख लेते हैं। परफेक्ट, फ्लेम ऑफ। और अब हम यहाँ पर कुनाफा के लिए थोड़ी सी चाशनी बनाएंगे। किसी पैन में 1 कप चीनी लीजिए, फिर उसी कप से 1 कप पानी लीजिए। चाशनी में चीनी का क्रिस्टलाइजेशन ना हो, इसलिए थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए। इसी तरह की छोटी छोटी बातों के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, लगन के साथ पूरा वीडियो देखिए। 1 चम्मच केवड़ा वाटर या रोज वाटर भी ऐड कर दीजिए और फ्लेम ऑन करके इसे तब तक चलाते रहिए जब तक चीनी पूरी तरह डिजोल्व ना हो जाए, वरना छोड़ देने पर चीनी भारी होती है ना, तो नीचे बैठ जाती है और फ्लेम लगकर कभी कभी जल जाती है। तो इसकी हमें कोई 1 तार या 2 तार ऐसी कोई चाशनी नहीं बनानी है। बस 1-2 मिनट पानी बॉयल हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर दीजिए। ये मेरे पास जो घर का बचा हुआ यूज किया हुआ दूध था, उससे मैंने खोया बनाया है। तो ये बिल्कुल 100% फुल क्रीम दूध नहीं था, इसलिए आज जो दूध बॉयल हुआ है उसकी मलाई उतार कर मैं इस बने हुए खोए में थोड़ी सी डाल दे रही हूँ। इससे ये खोया फीका फीका नहीं लगेगा। अगर आपने पहले से ही फुल क्रीम मिल्क लिया है तो फिर ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर खोया ठंडा होकर के थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो इसे हम जो यहाँ पर हमने बोल में बटर मिली हुई सेवई असेंबल करके रखी थी, उसके ऊपर एक मोटी लेयर इस खोए की लगाएंगे। चम्मच से इसको सेवई के ऊपर डालिए और बड़े आराम आराम से पूरी सेवई के ऊपर इसको फैला दीजिए। जब हम प्लेट में कुनाफा सेट करते हैं तो ये खोया सेवई के ऊपर फैलाते हुए कोने कोने में ज़रा ज़रा सा छोड़ देते हैं, वरना बाद में वहाँ से खोया पिघल कर बहने लगता है। लेकिन ये बोल में है, तो अगर ये किनारे तक चला भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हमने ये जो आधा सेवई का मिक्सचर बचाया था, उसे भी इस खोए के ऊपर फैला देना है। लेकिन रुकिए, कुनाफा बनाने के लिए खोए की लेयर के ऊपर एक लेयर ग्रेटेड चीज की भी डाली जाती है। तो चीज तो मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी, लेकिन न जाने क्यों डालना भूल गई। वेरी वेरी सॉरी। आप खोए के ऊपर पहले ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज की एक लेयर डाल दीजिए और फिर इसको ये बटर मिक्स की हुई सेवई का जो एक पार्ट हमने बचा कर रखा था, उसकी लेयर बनाकर पूरा अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। अब आप यहाँ पर ये काम बहुत हल्के हाथों से करिएगा, क्योंकि नीचे सॉफ्ट सॉफ्ट रबड़ी है। मुझे लगता है चीज़ की लेयर इसीलिए लगाई जाती होगी कि वो कड़ी कड़ी सेवई को खोए में मिक्स होने से रोकती होगी। खैर मैं अपना अब क्या ही बोलूँ, आप ज़रूर से लगा लीजिएगा, तो सेवई और खोए का आपस में फ्रिक्शन बचेगा। अगर ये ऊपर की सतह आपको समतल नहीं लग रही है तो कटोरी से या वुडन मैशर से बहुत हल्के हाथ से हल्का हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अब आप इसको गैस पर भी बेक कर सकते हैं। मैं तो ओवन में 180 डिग्री टेम्परेचर सेट करके इसको 15 मिनट के लिए बेक करूंगी। लेकिन अगर आप ओवन यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई इस तरह का मोल्ड या गहरी सी प्लेट लेकर कुनाफा की सारी असेंबलिंग इसमें कर लीजिए। फिर गैस पर एक लोहे का तवा रखकर उसको पहले से गर्म रखिएगा। फिर कुनाफा वाली बोल या प्लेट रखकर उसे एक दूसरी प्लेट से भी ढक दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पर धीमी धीमी आंच पर उसको 15-20 मिनट के लिए एक साइड सेकने दीजिए। फिर उसके बाद किसी टॉवल से पकड़ के बड़े आराम से पूरे बोल को प्लेट सहित पलट दीजिए और नीचे से भी फिर 15-20 मिनट के लिए सिकने दीजिए। अवन में ऊपर नीचे बराबर से हीट लगती है, तो यहाँ पर पलटना नहीं पड़ता है। यही इतना सा फर्क है बस। तो 15 मिनट की बेकिंग के बाद अब हम बोल को बाहर निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। हमने जो शुगर सिरप बनाकर रखा है वो पूरा हमें इसके ऊपर से डालकर सोक करा देना है। लेकिन ये कांच का बोल है, ओवन में से निकला है, तो पहले आप श्योर हो लीजिए कि ये ठंडा हो चुका है, यानी इतना ठंडा है कि हाथों से सहने लायक है। तो आप वो बनी हुई चाशनी इस पर डाल दीजिए, वरना फौरन डाल देंगे तो चट की आवाज के साथ कांच का बोल 2 टुकड़े हो जाएगा। अगर आपने मेटल का मोल्ड यूज किया है तो फिर उसको ठंडा होने देने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी चाशनी डाल के भी इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़िए, ताकि चाशनी अच्छी तरह अंदर तक सोख हो जाए। और ये जो थोड़ी सी रबड़ी बचा कर रखी है, इससे कुनाफा को ऊपर से सजा दीजिए। अगर 5-10 मिनट के बाद भी चाशनी अच्छी तरह से अंदर नहीं जा रही है तो आप एक फॉर्क लेकर कुनाफा को 4-5 जगह से प्रिक कर दीजिए। इससे चाशनी आसानी से अंदर चली जाएगी। और फिर रबड़ी को कुनाफा के ऊपर अच्छी तरह फैला दीजिए। कटे हुए काजू और पिस्ता हमने थोड़े से बचा लिए थे, उससे आप इस डेजर्ट को ऊपर से सजा दीजिए। और अब बताइए, क्या आपको यकीन हो रहा है कि आपने मिडिल ईस्ट का ये बेहद पॉपुलर और हाई रेटेड डेजर्ट कुनाफा खुद अपने हाथों से अपने घर में तैयार किया है? हमें तो भाई आपकी स्किल्स पर पूरा पूरा यकीन है। तो बस अभी के अभी आप ये प्यारा सा डिज़र्ट ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग घर बैठे इस मीठे से प्यारे से डिज़र्ट का मज़ा ले सकें। और आप मेरे अगले वीडियो में किस चीज़ की रेसिपी चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।